जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियोस में हम अपवर्क का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए चेक करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपने जीमेल अकाउंट बना लेना है अपना। ठीक है, जीमेल अकाउंट बना के आपने लॉगिन कर लिया। उसके बाद आप बनाएंगे ट्विटर का अकाउंट। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको लॉगिन कर लें। ये दोनों चीज़ें लॉगिन है मेरी। अब मैं अपवर्क खोलूँगा। अपवर्क। अच्छा जी, अपवर्क का जो पहला लिंक है इसको खोलने के बाद साइन अप पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू विद गूगल। मेरा जीमेल अकाउंट, ये बेसिकली मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, तो इनका अकाउंट बनेगा। अब तो इनकी जो ईमेल है, जीमेल मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखी है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। अदील नज़ीर क्लिक किया। ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा अपवर्क पे। चलें जी, कंप्लीट योर फ्री अकाउंट सेटअप। सिलेक्ट अ कंट्री। यहाँ पे आप टाइप करेंगे अपने पाकिस्तान, जिस कंट्री से हैं आप। आई वॉन्ट टू हायर फॉर अ प्रोजेक्ट, नहीं, आई वॉन्ट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यूज़र नेम आप कोई भी रखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को बॉक्सेस पे चेक मार्क लगा दें। क्रिएट माई अकाउंट। रिडायरेक्टिंग यू। अब हमने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। मेक श्योर कि आपने 100% प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। ये बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, ज्वाइन अपवर्क एज अ फ्रीलांसर, कंटिन्यू। ये सारे स्टेप्स बारी बारी हम मुकम्मल करेंगे। फिल आउट योर प्रोफाइल टू अप्लाई, स्टार्ट माई प्रोफाइल, फिल आउट मैनुअली, टेल अस अबाउट द वर्क यू डू। कौन सा काम करते हैं। अगर आप कस्टमर, ये जितने भी हैं, आप इनमें से जो आपकी फील्ड है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। हमारी कस्टमर सर्विस है, हम कस्टमर सर्विस को चूज़ करेंगे। सिलेक्ट अ सब कैटेगरी, यहाँ पे भी कस्टमर सर्विस कर देते हैं। नेक्स्ट। यहाँ पे स्किल्स को ऐड करना है आपने। तो पॉसिबल जितने भी मतलब हमारी कस्टमर सर्विस की से आगे जितने भी रेलेवेंट मतलब स्किल्स हों उनको हमने ऐड करते जाना है। ईमेल सपोर्ट, आंसरिंग प्रोडक्ट क्वेश्चंस, ये भी कर लें। कस्टमर सपोर्ट, ऑर्डर ट्रैकिंग, ज़ेनडेस्क, ईमेल हैंडलिंग, लाइव चैट ऑपरेटर भी कर लें, ऑर्डर फुलफिलमेंट भी कर लें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। नेक्स्ट। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, इंटरमीडिएट। नेक्स्ट। यहाँ पे एजुकेशन आप ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये ज़्यादा चेक नहीं करते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऐड एजुकेशन, स्कूल। फॉर एग्ज़ाम्पल बहाउद्दीन कर देते हैं, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की। एरिया ऑफ स्टडी ऑप्शनल, कंप्यूटर साइंस ही कर देते हैं, कंप्यूटर साइंस। डिग्री ऑप्शनल, यहाँ पे कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल BScs वाला ऑप्शन होगा, बैचलर ऑफ साइंस। ये तो आप अपने तरीके से करेंगे ना, मैं तो आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे आएगा जी, ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें। अगर नहीं तो आप बता सकते हैं कि कौन से लिख लेते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने कौन से साल में इसको क्लियर किया था, 2018 से 20 कर लेते हैं। ठीक है, आप सेव कर देंगे। ये हो गई हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड हो गई। नेक्स्ट करेंगे, ऐड योर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपने कोई कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर ही दें
कि यहाँ पे जो आपने किसी जगह काम किया हुआ तो आप उसको ऐड करेंगे। कंपनी फॉर एग्जांपल आप लिख लें, कोई भी लिख लें, ठीक है, वेरिफिकेशन नहीं होती यहाँ पे। माइंड ब्रिज लिख लें, या कोई और अपनी तरफ से फर्जी नाम लिख सकते हैं आप कि इंटेल कम्युनिकेशंस, ठीक है, इंटेल टेली कम्युनिकेशंस, इंटेल टेली कम्युनिकेशन, ये फॉर एग्जांपल लिख लें आप, लाहौर लिख लें, पाकिस्तान। टाइटल लिख लें आप कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। कौन से मंथ से आपने स्टार्ट की थी, 1 साल का डाल दें आप। फॉर एग्जांपल फेब से आपने स्टार्ट किया 2020 के, और जनवरी में आपने एंड कर लिया 2021 में, ठीक है। यहाँ पे आप लिख ले सकते हैं कि ईमेल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, जो जो आपने काम किया होगा। तो सेव करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, फ्लुएंट डालें, ये इंग्लिश की है, ठीक है। तो आगे ऐड लैंग्वेज, आप 2-3 और लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उर्दू, यहाँ पे भी आप फ्लुएंट डाल दें। एक और कर दें, हिंदी भी कर लेते हैं, ये भी फ्लुएंट कर दें आप। एक और कर दें, पंजाबी कर लें, ये भी फ्लुएंट कर लें आप, ठीक है। 1 2 3 4 लैंग्वेजेस ऐड कर दी आपने। नेक्स्ट, और मेक श्योर कि आपने जब पहली बार अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे, वैसे तो हम मतलब अभी मार्केट में compete करेंगे, ठीक है, हमारा नया अकाउंट है तो हम ज़ाहिर सी बात है रेट अपना हाई नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हैं। तो जो गोरों की कोशिश होती है कि उन्हीं बंदों को हायर करते हैं वो जिनका रेट कम होता है। तो फिलहाल हम रेट हाई करेंगे, वो इसलिए कि अगर हमने लो रेट यहाँ पे रख लिया, फॉर एग्जांपल $3 रखेंगे तो प्रोफाइल कंप्लीट अप्रूव नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे $10-15 यहाँ पे रखें ताकि हमारी प्रोफाइल अप्रूव हो जाए, और जैसे प्रोफाइल अप्रूव होगी हम कम से कम रेट चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, और नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा जी, टाइटल कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ये आपका टाइटल है जो क्लाइंट्स को शो होगा कि आपका क्या काम है। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर भी आ सकता है, यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आ सकता है, जो भी स्किल है उसका ये टाइटल होता है, ठीक है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे अपने आपने जो ये डिस्क्रिप्शन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सारा कुछ, लेकिन मैं हर बंदे को रिकमेंड करूँगा कि जो भी अपना अकाउंट बनाएगा वो सारा कुछ बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन को, मतलब यही वो चीज़ होती है जो मतलब क्लाइंट आता है वो देखता है कि हाँ भी ये बंदा क्या है, ये कस्टमर सर्विस एजेंट है, ठीक है, ये क्या करता है, किसके बारे में क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे अपने बारे में। यानी कि जिस तरह हम इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये कर लूँगा, ये वो, तो ये अपनी डिस्क्रिप्शन हमने बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिखनी है, ठीक है। और हर बंदे को इतना तो मतलब वो आना चाहिए ना कि अपनी डिस्क्रिप्शन बड़े एक अट्रैक्टिव वे में लिखे, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ पे मेहनत करनी है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश का भी ख्याल रखना है और बहुत प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे शो करना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये पेस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है। मैं ये भी बता दूंगा कि आपको ये कहाँ से मिल सकता है ये चीज़ें, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ जी। हेलो, यहाँ पे अब यहाँ पे प्रोटोकॉल देना है कस्टमर को, ठीक है, उसको यानी कि अगर वो आता है हमारी प्रोफाइल विजिट करता है तो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल थैंक्स फॉर विजिटिंग माय प्रोफाइल, ठीक है। हमने उसको थैंक यू कहा कि आपने हमारी प्रोफाइल विजिट की, बहुत शुक्रिया इसके लिए। हेलो, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव मोर देन, अच्छा ये आप ये सारी चीज़ें बाद में भी पढ़ सकते हैं, ये मैं यहाँ पे मैं ले आया हूँ ये चीज़ें, आप पॉज करके ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं चेंजेस करूँगा अब इसके अंदर, बता रहा है कि मैं फ्रीलांसर में ये काम कर सकता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे अपनी स्किल्स के बारे में बता रहा है कि यानी कि मैं इस चीज़ में एक्सपीरियंस्ड हूँ। लाइव चैट मुझे आती है, ईमेल सपोर्ट मुझे आती है, शॉपिफाई का मुझे है इल्म, ज़ेंडेस्क का भी पता है, लेवरेज ये काट देंगे। ठीक है, फ्रेश यानी कि ये चीज़ जो चीज़ें आपको आती हैं आपने वही ऐड करनी है यहाँ पे। फ्रेश डेस्क भी ऐड कर लें, जेवीजू, होमवे, एयरबीएनबी ये भी आप ख़त्म कर दें, न्यू बुक भी ख़त्म कर दें, टॉक टू भी चले रहने दें। ये बेसिकली ये चैट पोर्टल होता है, ये ईमेल सपोर्ट आपको बताया है ना, लेकिन एक चैट सपोर्ट भी होता है वहाँ पे। ये इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमें चैट्स आती हैं जिनको हमने रिस्पॉन्ड करना होता है। सॉर्टिंग फाइल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डाटा एंट्री, थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू काइंड रिस्पॉन्स, काइंड रिगार्ड्स यासिर। यहाँ पे आप लिख लें अदील। ठीक है, नेक्स्ट होगा, ये इम्पोर्टेंट स्टेप था तो इसको अच्छे तरीके से करना है आपने। नेक्स्ट पे आएंगे, इसके बाद प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर कोई प्रोफेशनल सी आप लगाएंगे। मैंने अदील की पिक्चर यहाँ पे रखी हुई है तो मैं चूज़ करूँगा डेस्कटॉप अदील पिक। तो यहाँ पे ये पिक्चर लगाने के बाद सेव, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और पिक्चर हमारी can't upload image, we have detected some problems with your uploaded portrait image, we were not able to detect your face। अच्छा, पिक्चर में कोई इशू आ रहा है तो मैं वीडियो पॉज करूँगा और दोबारा अदील से पिक्चर मंगवा के दोबारा लगाता हूँ। ठीक है, अच्छा एक दूसरी पिक्चर यहाँ पे ट्राई करते हैं। ये शायद इस पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी सी लो है, लाइक मतलब इसके पिक्सल फट रहे हैं तो इसलिए वो अप्रूव नहीं कर रहे। मैंने दूसरी पिक्चर ट्राई करते हैं डेस्कटॉप। ये दूसरी पिक्चर है, ये थोड़ी सी अच्छे रिजल्ट में, तो इसको चेक करते हैं। सेव, चलें ये पिक्चर हमारी ऐड हो गई। ठीक है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब ये एचडी पिक्चर इसको कह लें आप, इसका रिज़ल्ट अच्छा सा पिछली वाली से। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, वेयर आर यू बेस्ड, पाकिस्तान, स्ट्री। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस वो वाला देना है जो आपका मतलब पोस्ट वहाँ पे आईडी कार्ड के ऊपर है, सही वाला एड्रेस और अच्छे वाला एड्रेस देना है आपने। चलें जी, अब मैंने एड्रेस ऐड कर दिया। ठीक है, तो एड्रेस ऐड करने के बाद अपार्ट इसको छोड़ दें आप। सिटी मुल्तान, मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, ये पीबी पंजाब। ज़िप कोड्स आप चेक कर लें गूगल पे, ज़िप कोड क्या है आपकी सिटी का। तो मुल्तान का ये है 60,000। ठीक है, नेक्स्ट, ऐड योर फ़ोन नंबर, अपना नंबर देना पड़ेगा आपको यहाँ पे 310 68 26 512। ये आपने नंबर ऐड कर दिया। अब रिव्यू फाइल, आपकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रिव्यू करेंगे प्रोफाइल को, एक नज़र देखेंगे, क्योंकि जब सबमिट कर दी जाती है तो कुछ चेंजेस नहीं होती, तो इसलिए मेक श्योर आप सारी चीज़ें देख रहे हो। तो उसके बाद आप सबमिट करो। ये नाम हमने देख लिया, पिक्चर मुल्तान, लैंग्वेजेस ऐड कर दी, ये हमारा टाइटल था और ये हमारी डिस्क्रिप्शन थी। $10 हमने रेट रखा। ये स्किल्स ऐड की हमने, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में हमने अपनी फ़र्ज़ी कंपनी को रख के उसमें वो ऐड किया, एजुकेशन ऐड की। चलें जी, मुझे अब फील हो रहा है कि ये प्रोफाइल मैंने कंप्लीट सही तरीके से की है, तो मैं सबमिट प्रोफाइल कर दूंगा। जैसे मैंने सबमिट प्रोफाइल की तो उसके कुछ देर बाद हमारा जो अकाउंट है वो अप्रूव हो गया जी। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नाउ पार्ट ऑफ अपवर्क। ठीक है, उन्होंने 1 मिनट के अंदर ही हमारा
अकाउंट अप्रूव कर दिया, वो इसलिए क्योंकि हमने रेट ज़्यादा रखा था। तो आफ्टर अप्रूवल हमने सबसे पहला जो काम करना है अपना रेट कम करना है, क्योंकि हम नए फ्रीलांसर हैं तो $10-12 अब हम नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है। हमें अपना जो रेट है वो कम से कम रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करेंगे, व्यू प्रोफाइल में गए और ये देखें 70% प्रोफाइल है। मैं ये कह रहा था कि जब तक आपकी 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती आपको किसी क्लाइंट ने मुंह नहीं लगाना, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने 100% प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो मैं रेट चेंज करूँगा, व्यू प्रोफाइल पे गया, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया यहाँ पे और इसको मैंने 3 कर दिया। कम से कम 3 रेट है, इससे नीचे हम नहीं जा सकते। $3 पर आवर सेव किया, रेट हमारा हो गया चेंज। ये हमारी है प्रोफाइल। और यहाँ पे आपने वीडियो इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है, जो मर्ज़ी हो आपने वीडियो इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है यहाँ पे, कि आपने वीडियो के सामने आना है, अपने आप के बारे में बताना है, ठीक है। यानी कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम अदील है और मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं कस्टमर सर्विस एजेंट हूँ, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 3 से 4 प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया हुआ है। तो मैं फिर आपने अवेलेबिलिटी बतानी है कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं छुट्टियों पे भी काम कर सकता हूँ, 365 डेज़ में काम कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं ईमेल सपोर्ट या चैट सपोर्ट में बहुत अच्छा हूँ। तो आपने इस तरह का अपना वीडियो इंट्रोडक्शन आपने बताना है और मेक श्योर कि आपका जो वीडियो इंट्रोडक्शन हो वो 1 मिनट से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, नहीं तो 40 से 50 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोर नहीं करना अपने क्लाइंट को, 40-50 सेकंड का वीडियो इंट्रोडक्शन देना है। तो वीडियो इंट्रोडक्शन अभी अदील का तो मेरे पास नहीं है, मैं एक और दोस्त हैं उनका वीडियो इंट्रोडक्शन लगा देता हूँ यहाँ पे। आपने वीडियो इंट्रोडक्शन लगाना कैसे, आपने वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद आपने यूट्यूब चैनल बनाना है, उस पर आपने अपलोड कर देनी है और एक लिंक आएगा, वो लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सॉरी उधर, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये हमारे इनका इंट्रोडक्शन लगा लेते हैं, 1 मिनट। वैसे ये वीडियो ऑलरेडी अपवर्क अकाउंट पे लगी हुई है, तो ट्राई करते हैं इस अकाउंट पे लगती है या नहीं। ये मैंने लिंक लिया इसका, गेट अ शेयरेबल लिंक, और इसको मैं यहाँ पे आके लगाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो इंट्रोडक्शन में मैंने वो लिंक पेस्ट किया और आई थिंक ये नहीं लगाएगा, क्योंकि वो इनका और उनका फेस भी डिटेक्ट शायद हो, तो इसलिए अप्रूव ना हो। लेकिन तरीका यही है कि आपने जो, मैं आपको बता देता हूँ तरीका कैसे। आपने वीडियो बनाई, वीडियो बना के अपलोड कर दी यूट्यूब पे, उसका एक लिंक आएगा, लिंक को कॉपी करना है आपने। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आपने वो लिंक पेस्ट कर देना है और यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ वीडियो इज़ दिस पूछेगा, ये किस टाइप की वीडियो है। मी टॉकिंग अबाउट माई स्किल्स, मैं हूँ जो अपनी स्किल के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने वो किया और सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इससे आपका जो 70% प्रोफाइल कंप्लीट है, तो होपफुली 80% तक चली जाएगी, ठीक है। वीडियो इंट्रोडक्शन आपने खुद ऐड करना है अपना। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नीचे आए, लैंग्वेजेस आपने ऐड कर दी हुई हैं और
अब ये पोर्टफोलियो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये भी आपने ऐड करनी है। चलें जी, पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपने वो चीज़ें शो करनी है, यानी कि प्रोजेक्ट्स शो करने कि आपने किस कंपनी में किस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, और उस प्रोजेक्ट का आपके पास स्क्रीनशॉट है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने तो अब काम किया हुआ है तो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं, तो मैं वो ऐड करूँगा। आप भी वैसे ये वाले कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स देने हैं, 2 प्रोजेक्ट्स के स्क्रीनशॉट देने हैं हमने। एक मिनट, ये हैं जी 2 प्रोजेक्ट। एक है $100intern.com, इस वेबसाइट की मैंने चैट सपोर्ट दी हुई है। अब ये स्क्रीन तो आपको शो हो रही होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको ऐड कर सकते हैं एज इट। ठीक है, ये मैं कर्सर साइड पे लेके जाता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट का एक स्क्रीनशॉट है। इसके आगे एक और स्क्रीनशॉट है, वो ये है। इसकी चैट सपोर्ट थी, और ये टॉक टू शायद मैंने आपको बताया था। ये है जी टॉक टू, और टॉक टू में हम चैट्स यहाँ पे लैंड करती हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो $100intern.com के हमारे पास 2 स्क्रीनशॉट हो गए जो हमने ऐड करने हैं। ये एक प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा प्रोजेक्ट है ये मैं थोड़ा सा ऊपर ले गया ताकि आप इजीली स्क्रीनशॉट ले लो। ये battledeal.ae एक स्टोर है दुबई का, इसकी मैंने कस्टमर सर्विस की हुई है, तो ये भी मैं लगा दूंगा। ये दूसरे प्रोजेक्ट यानी कि दुबई वाले प्रोजेक्ट का एक स्क्रीनशॉट, फिर दूसरा स्क्रीनशॉट। डिलीवरी कंपनी के साथ भी हमने काम किया हुआ है, और ये दुबई वाला जो प्रोजेक्ट है उसकी डिलीवरी कंपनी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2 स्क्रीनशॉट, 3 स्क्रीनशॉट्स। ये तीसरा, ये भी उसी दुबई वाले प्रोजेक्ट का एक वेबसाइट का लिंक है hairflame.com, इस पे भी हमने काम किया हुआ है, तो ये भी मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, अब मैं ऐड करूंगा 2 प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं गया यहाँ पे और पोर्टफोलियो को मैंने ओके किया, गेट स्टार्टेड। ये ऊपर ही रहने देंगे। क्रिएट अ न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, कंटिन्यू। कस्टमर सर्विस चूज करेंगे, कंटिन्यू। और यहाँ पे व्हाट स्किल्स एंड एक्सपर्टीज डू यू हैव इन कस्टमर सर्विस, कॉल सपोर्ट, चैट सपोर्ट। इसके बाद ये भी डाल दें, प्रोसेसिंग भी कर लें, इनबाउंड इंक्वायरीज, ईमेल सपोर्ट। हो गया जी। फिर नीचे आए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं जिन पे आपने काम किया हुआ है। शॉपिफाई, ठीक है, सिर्फ शॉपिफाई पे किया हुआ है। उसके बाद आए जी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, ये किस टाइप का मतलब वो प्रोजेक्ट है जिस पे आपने काम किया हुआ है। हेल्थ एंड फिटनेस भी लगा सकते हैं और कंज्यूमर गुड्स भी लगा सकते हैं। टिकटिंग सिस्टम के कौन से टिकटिंग सिस्टम पे आपने काम किया हुआ है, आप फ्रेश डिस्क लगा लें, आप ज़ेनडेस्क लगा लें, 2 पे काम किया हुआ है। लैंग्वेजेस इंग्लिश। बिजनेस साइज एक्सपीरियंस, यानी कि कितने बंदों का बिजनेस था, यानी कि आपके पार्टनर्स या आपके टीम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने थे, 1 से 9 कर लें, वेरी स्मॉल कर लें। ठीक है, और ये कंटिन्यू करेंगे हम। आगे आए, क्रिएट अ टाइटल, यहाँ पे भी लिख लें कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कस्टमर सर्विस representative. Add a professional overview. ईमेल सपोर्ट, यहाँ पे भी वो प्रोफेशनल ओवरव्यू मांग रहा है, तो आप वही कॉपी पेस्ट कर लें जो पहले मैंने किया था। ये इसको नीचे आएंगे और कुछ चीज़ें रिमूव करेंगे। लेवरेज ख़त्म किया, जेविजू, एयरबीएनबी, होमवे, न्यू। ठीक है जी, और यहाँ पे आएगा अदील। चलें जी, हमने लगा दिया, सेव एंड कंटिन्यू। और इसको हम करेंगे पब्लिश। ठीक है, उसके बाद
आप ये देखें, पहले ये कस्टमर सर्विस था, अब ऑल वर्क है, यानी कि जब हमने पोर्टफोलियो लगाना है तो उससे पहले हमने एक प्रोफाइल एक छोटी सी और कंप्लीट की, तो ये वहाँ पे ये शो हो रही है कस्टमर्स। आप यहाँ पे आएंगे ऑल वर्क, और एक मिनट, यहाँ पे कस्टमर सर्विस में आएंगे, $3 पर आवर है, ऑल वर्क में भी $3 पर आवर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पोर्टफोलियो, यहाँ पे प्लस वाले बटन पे प्रेस किया आपने, यहाँ पे हमने पिक्चर्स देनी है जो पोर्टफोलियो लगाना है आपने। प्रोजेक्ट टाइटल आप लिख लें कि फॉर एग्जांपल चैट सपोर्ट फॉर $100 इंटर्न। ठीक है, $100 इंटर्न की आपने चैट सपोर्ट की है, तो आप इन चीज़ों को छोड़ दें। गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट, गैलरी पे आएंगे, गो टू ऐड डिटेल्स, यहाँ पे ब्राउज करेंगे या ड्रैग कर देंगे हम। हमने $100 का करना है, तो ये दो स्क्रीनशॉट $100 के पड़े हुए हैं, ये आप इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर बाद लोड हो जाएंगे। यह है कवर इमेज। कवर इमेज हमेशा वेबसाइट वाला होता है। ठीक है, ये वेबसाइट का जो है लिंक, यानी कि $100intern.com, ये इस तरह की वेबसाइट है, जो कवर इमेज भी यही रखेंगे। तो आगे आएंगे, और एक और यहाँ पे छोटी सी बात ऐड करता चलूँ कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट का हमने स्क्रीनशॉट लगाना है ना, तो किसी किस्म की क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन हमने शो नहीं करनी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यासिर, ये तो चलो मेरा फ़ायदा है कि मैं अपने लिए अगर शो करूँ तो यासिर रफ़ीक आने देंगे कि क्लाइंट को पता चल जाएगा कि यार यही बंदा, इसी ने यहीं पे काम किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने लगाना है तो आप यासिर रफ़ीक को ब्लर कर दोगे। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ब्लर कर दोगे जाके ये पढ़ने में ईजी ना रहे। ठीक है, और भी चीज़ें देख लेते हैं। जहाँ पे भी क्लाइंट और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होगी आपने उसको ब्लर कर देना है। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो भी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो उसको आपने वैसे का वैसे नहीं लगा देना, आपने उसको चीज़ों को ब्लर कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टमर, जिस तरह शॉपिफाई था, शॉपिफाई के अंदर आपने जो कस्टमर्स के जितने भी ऑर्डर्स हैं और जितने भी उसके ईमेल एड्रेसेस हैं उन सबको ब्लर करना है। ठीक है, वो आपने इन्फॉर्मेशन शो नहीं करनी, ये रूल्स के खिलाफ है। अच्छा जी, आगे आएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ, क्लिक किया मैंने यहाँ पे चैट सपोर्ट, और जो जो रियल ईमेल सपोर्ट भी थी इस प्रोजेक्ट की वो भी कर दें। इनबाउंड इंक्वायरीज भी था, ई कॉमर्स मैनेजमेंट भी चलें कर लेते हैं, और ऑर्डर प्रोसेसिंग भी कर लेते हैं, यही था। आगे आए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से थे, इस पे शॉपिफाई तो खैर नहीं था लेकिन आप कर लें। तो आगे आते हैं जी, और कोई भी नहीं है। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एजुकेशन टाइप की ये वेबसाइट थी बेसिकली। टिकटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा था, इसमें आप फ्रेश टेस्ट कर लें, ज़ेनडेस्क कर लें, ये दोनों नहीं थे लेकिन ये ऐड कर लें आप। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें जो ऐड कर रहे हैं ये एक किस्म के टैग्स हैं जिनको सर्च करते हुए आपकी प्रोफाइल रैंकिंग में जाती है, और जिनको सर्च करते हुए क्लाइंट्स आप तक रीच करते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस पे आपने काम किया हुआ है वो आप ऐड कर लें। लैंग्वेजेस इंग्लिश, बिजनेस साइज एक्सपीरियंस वेरी स्मॉल कर लें। प्रोजेक्ट यूआरएल ऑप्शनल है, दफ़ा करे रहने दें। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के आपने क्या काम किया हुआ है, मैंने किया हुआ है जी ईमेल सपोर्ट, इस प्रोजेक्ट पे चैट सपोर्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो फिलहाल ये रख लेते हैं, और आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि कौन सा आप प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 7 पॉइंट्स में आपने बात मुकम्मल करनी है। ठीक है, तो गो टू प्रीव्यू, एक दफ़ा देख लें आप, देखने के बाद पब्लिश कर दें। ये आपका एक पोर्टफोलियो ऐड हो गया, और मैं आप कोशिश करें कि आपने कम से कम 2 पोर्टफोलियो ऐड करें। 2 करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होगी 100%। वीडियो इंट्रोडक्शन भी आपने लगाना है। ठीक है, ये वाला। अच्छा जी, एक हो गया। अब दूसरा आपने पोर्टफोलियो ऐड करना है। प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे सेम जिस तरह हमने पहला किया है, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल के कस्टमर सर्विस फॉर बेटर डील, यानी कि बेटर डील एक ऐसा बेटर डील स्टोर के लिए हमने कस्टमर सर्विस दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट करेंगे, गैलरी पे जाएंगे, गो टू ऐड डिटेल्स, तो उसके बाद यहाँ
अच्छा जी, शायद कोई इशू हो गया था। आई एम सॉरी कि वो आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने वीडियो बनाने के बाद चेक किया तो आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए अब मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑडियो की। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि मतलब जो चीज़ें मतलब आवाज़ के ज़रिए आपको बताऊंगा कि आप मैंने कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो किया है, ठीक है। तो ये मैं वो ऐड कर रहा हूँ अपनी वो सारी पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो ऐड हो रहे हैं, ये पिक्चर्स लोड हो रही हैं। ये जिस तरह हमने पिछला वो पोर्टफोलियो ऐड किया था उसी के अकॉर्डिंग हम वो दोबारा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये स्किल्स को चूज कर रहा हूँ मैं। जो जो रेलिवेंट स्किल्स होंगी हम वो ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में हमने कंज्यूमर फैशन को ऐड कर दिया, ठीक है। टिकटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे फ्रेश डेस्क और ज़ेनडेस्क को ऐड कर दिया। लैंग्वेजेस में इंग्लिश, ये वेरी स्मॉल 1 to 9। प्रोजेक्ट यूआरएल नहीं डालेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। फॉर एग्जांपल हमने कैसे कैसे काम किया, ईमेल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, ऑर्डर्स, ट्रैकिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है जी। इसको कर देते हैं चेकिंग ऑर्डर स्टेटस, और इसको हम ये स्किल्स ऐड कर दी हमने, मतलब वो जो काम हमने कैसे कौन कौन सा काम किया हुआ है। फेसबुक, इसका फेसबुक पेज भी था जिसपे कस्टमर्स की इंक्वायरीज आती थी, तो मैं वो भी लिख रहा हूँ। फेसबुक पेज, कस्टमर सर्विस, गो टू प्रीव्यू, और इसको हम पब्लिश कर देंगे। ये जिस तरह पहला पोर्टफोलियो ऐड किया था, ये अब दूसरा पोर्टफोलियो ऐड हो गया हमारा। चले नहीं, 2 पोर्टफोलियो ऐड हो गए हमारे। वीडियो इंट्रोडक्शन भी आपने लगा लेना है। उसके बाद आप फर्क पे गए, हमारी प्रोफाइल 80% कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जब हम वीडियो इंट्रोडक्शन लगाएंगे उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और ये जो सोशल अकाउंट ट्विटर ऐड करना है इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा हमें, यानी कि परसेंटेज हमारी ज़्यादा कंप्लीट होगी। व्यू प्रोफाइल पे गए हम, अब हम नीचे जा रहे हैं, अब चेक कर रहे हैं कौन कौन सी चीज़ हम मिस आएंगे, उसको ऐड करेंगे। अदर एक्सपीरियंसेस में जाके हम ऐड करेंगे इसको, अपना अदर एक्सपीरियंस। यहाँ पे आए, यहाँ पे हम टाइप करेंगे चैट सपोर्ट एजेंट फॉर फूड पांडा। फूड पांडा कंपनी के लिए चैट सपोर्ट एजेंट के तौर पे हमने काम किया हुआ है, ठीक है जी। ये मैं कुछ चीज़ें डाल रहा हूँ, चैट सपोर्ट एजेंट फॉर फूड पांडा, चैट सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट, चेकिंग ऑर्डर स्टेटस, प्रोसेसिंग रिफंड्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मैंने सेव किया। ये हमारा अदर एक्सपीरियंस भी हमने ऐड कर दिया अपना। ठीक है जी। वीडियो इंट्रोडक्शन आपने ज़रूर लगाना है यहाँ पे आके। अब हम चेक करेंगे हमारी प्रोफाइल कितने % कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें 85%, 85% तक कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आपने मेक श्योर कि 100% इसको कंप्लीट करना है। ऐड अ लिंक्ड सोशल अकाउंट प्लस 10%, यानी कि ट्विटर का अकाउंट ऐड करेंगे तो 10% हम उसके साथ और भी
परसेंटेज ले सकते हैं। अच्छा, हमने ट्विटर के अकाउंट वाला वो ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो ये हमसे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मांग रहा है, यानी कि हमसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपने ये कर लेना है। यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालेंगे अपने अपवर्क का, ये बेसिकली अपवर्क का पासवर्ड होगा। पासवर्ड मैंने एंटर कर लिया। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करेंगे और उसका आंसर आप रख सकते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट पेट नेम क्या था आपका, स्कूल का नाम क्या था, जो आपको चीज़ें मतलब इजीली याद हो सकती हैं। मैं चूज कर रहा हूँ योर बेस्ट फ्रेंड निक नेम, आपके बेस्ट फ्रेंड का निक नेम क्या था, ये मैं रख दूंगा बिलाल। ठीक है, बिलाल रखने के बाद अब ये दोनों चेक मार्क कर दूंगा। इसको छोटा कर लेते हैं और सेव कर देंगे इसको। अच्छा जी, सेव हो गया। सेव होने के बाद हम ट्विटर का अकाउंट ऐड करेंगे। मैंने ट्विटर पहले ही लॉगिन किया हुआ है, ये देखें। ट्विटर पे गए, क्योंकि मैंने ट्विटर पहले ही लॉगिन किया हुआ है तो ये ऑथोराइज ऐप पे ले जाएगा मुझे। सेम ब्राउजर में ट्विटर मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये देखें। ऑथोराइज ऐप पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर बाद ये ट्विटर का अकाउंट ऐड कर देगा। ये जी ट्विटर का अकाउंट ऐड हो गया, ये देखें थोड़ा सा ना वो ग्लो कर रहा है, ब्लिंक सा कर रहा है, बोल्ड हो गया कि ऐड हो गया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी प्रोफाइल कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है। अपवर्क पे क्लिक किया, 95% कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया, वीडियो इंट्रोडक्शन नहीं लगाया, जैसे ही वो लगाएंगे तो हमारी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी। सेटिंग पे गए, आपने ये स्टेप्स फॉलो करने। यहाँ पे मैं टैक्स इन्फॉर्मेशन पे गया और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे वैसे कर लो इसको, ये ज़रूरी है। इसके बारे में डिटेल से मुझे नहीं पता, लेकिन आप कर लो। पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस लिखेंगे वही जो हमने पहले लिखा था अपने प्रोफाइल बनाते वक्त, जो एड्रेस लिखा था। अच्छा जी, मैंने एड्रेस लिख लिया। सिटी में मुल्तान, और ये पोस्टल कोड ये आप गूगल कर सकते हो अपनी सिटी का पोस्टल कोड। सेव पे क्लिक किया मैंने और ये हो गया हमारा सेव। नीचे आएंगे, इसको भी थोड़ा सा करेंगे। एडिट पे गए, आई एम नॉट अ यूएस पर्सन पे गए, यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस में कस्टमर सर्विस कर देंगे, इस पे चेक मार्क लगा देंगे और सेव कर देंगे। चलें, ये स्टेप जिस तरह मैंने किए हैं आपने भी ऐसे कर लेने हैं। अच्छा जी, अब मैं जाऊंगा जी गेट पेड पे।
शायद मैं कोई बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ चीज़ें, तो इसलिए मुझे भी नहीं याद मैंने कौन सी बात की है। तो मैं तो अब दोबारा रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये आई थिंक मैंने बात की है कि हमने पेयोनियर का अकाउंट कैसे बनाना है। आप दो अकाउंट बना सकते हो, पेयोनियर का अकाउंट भी बना सकते हो, बैंक अकाउंट आपने खुलवाना है, ठीक है। गेट पेड में आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पेयोनियर का अकाउंट आपने जैस कैश के साथ अटैच कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप पेयोनियर का अकाउंट बना लो और उसको जैस कैश के साथ अटैच कर दो और यहाँ पे ऐड कर दो अपवर्क में, ठीक है। और अगर आपने बैंक अकाउंट का मतलब अकाउंट बैंक में बनवाना है तो आप मीज़ान बैंक का बनवा लो, सबसे बेस्ट है। नहीं तो HBL का भी नहीं तो बना सकते हो, ठीक है जी। ये मैं सर्च कर रहा हूँ जैस कैश पेयोनियर अकाउंट, और ये आप वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, तो आपने कोई भी वीडियो देख लेनी है जिसमें ये बताया गया है कि आपने पेयोनियर का अकाउंट को जैस कैश के अकाउंट के साथ कैसे अटैच करना है, यानी कि बगैर बैंक अकाउंट के आपने पेयोनियर का अकाउंट अपवर्क के साथ कैसे अटैच करना है, ठीक है। ये वाली वीडियो आपने देखनी है, ये सॉरी नीचे वाली। अगेन रिपीट करता हूँ, आपने बैंक अकाउंट मीज़ान बैंक बहुत अच्छा है, वो बनवा लें, 1500 2000 वो लेंगे तो वो आपका अकाउंट। ये वाली वीडियो देखनी है आपने, ये वाली बगैर बैंक अकाउंट के पेयोनियर अकाउंट बनाए, ये वाली जिस पे अभी मैं माउस कर्सर लेके जा रहा हूँ। ये वीडियो देखनी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह आपने पेयोनियर का अकाउंट जैस कैश के साथ अटैच करना है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो वो भी बनवा सकते हो। अलाइड बैंक बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अलाइड बैंक की सर्विसेज बहुत गंदी हैं। मैंने अलाइड बैंक अकाउंट बनवाया हुआ था, 40-50 हज़ार मेरे फंस चुके थे और किसी ने हेल्प नहीं की। तो आपने मीज़ान बैंक का अकाउंट बनवा लेना है या आपने पेयोनियर का अकाउंट जैस कैश के साथ अटैच कर लेना है। अच्छा जी, गेट पेड पे गए, क्लिक किया। बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, ऐड मेथड। यहाँ पे आप फर्स्ट में आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपका मीज़ान बैंक या HBL है तो यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पे पेयोनियर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। ये ऊपर मैं गया, सेटअप क्लिक पे क्लिक किया, बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आपका बैंक देगा, ठीक है। तो आप ये खुद अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। स्विफ्ट कोड, आपका IBN नंबर, सारा कुछ आपको आपका बैंक देगा। आप उनको कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। जब आप अकाउंट बनाओगे तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको जैसे जैसे पूछी जाएगी आपने वो वैसे वैसे एंटर करके आपने अप्रूव करवा लेना है। और जैसे आप बैंक अकाउंट ऐड करोगे 2 से 3 दिनों के अंदर वो वेरिफिकेशन के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं बैक पे गया, बैक पे जाने के बाद अगर पेयोनियर का अटैच करना है तो सिंपल जिस तरह हमने बैंक अकाउंट ऐड किया, गेट पेड पे गया, गेट पेड पे जाने के बाद ऐड मेथड पे जाके हम पेयोनियर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। गेट पेड पे जाके अच्छा जी, जैसे बैंक अकाउंट आप ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट 1-2 दिन के बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा ये देखें, ये जब हम प्रोफाइल मतलब कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरह जॉब्स हमें दिखेंगी। अच्छा जी, वो अदील का अकाउंट था, अदील का अकाउंट अभी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बना नहीं है 100%। ये मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जॉब्स पे अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है जी। लॉगिन कर लिया मैंने अपना अकाउंट और ये है अपवर्क का जो मुझे जॉब्स शो कर रहा है अपवर्क ना। ये बेस्ट मैचेस में जब हम क्लिक करेंगे तो हमें जो हमने स्किल्स दी हुई हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्किल्स के साथ जो जॉब्स बेस्ट मैच कर रही हैं वो जॉब्स यहाँ पे शो होंगी, ठीक है जी। ये बेस्ट मैसेज पे मैचेस पे क्लिक है। ये जॉब्स शो हो रही हैं हमें, और जैसे रिकमेंडेड जॉब्स पे हम क्लिक करते हैं तो वो वाली जॉब्स हैं जो अपवर्क हमें दिखाता है, ठीक है।
माई फीड भी कुछ इस तरह का सीन है। ठीक है, अच्छी अच्छी जॉब्स हमें अपवर्क दिखाता रहेगा। यहाँ पे लोड नहीं हो रही आई थिंक, तो हम रिकमेंडेड पे ही जाते हैं और ये हमें जॉब्स दिखना शुरू हो गई। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल कस्टमर सपोर्ट एक्सपर्ट लॉन्ग टर्म, ये है उस जॉब का टाइटल। और ये 8 मिनट पहले पोस्ट हुई है। उसको इनबाउंड इंक्वायरीज वाला बंदा चाहिए जिसने इंग्लिश भी अच्छी हो, जिसकी ये इंटर रूम का जिसको एक्सपीरियंस हो, गॉर्जियास ये टूल जिसको आते हो, ज़ेंडेस्क पे जिसने काम किया हो, ऑर्डर प्रोसेसिंग जिसको आती हो, इनबाउंड इंक्वायरीज जिसको आती हो, तो उसको वो बंदा चाहिए। रोमानिया का क्लाइंट है ये, जिसने जॉब पोस्ट की है, $60,000 स्पेंड कर चुका है ये, 5 स्टार रेटिंग है इसकी। पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। आपने हमेशा उस बंदे से बात करनी है, उस क्लाइंट से बात करनी है जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड होगा। ठीक है, क्योंकि मेन मकसद तो हमारा पैसा कमाना, सर्विसेज देना और पैसा कमाना है। ठीक है, तो पेमेंट मेथड वेरीफाई वाले को ही आपने बात करनी है उसके साथ। ये दूसरी जॉब है, ये तीसरी जॉब है, मतलब इस तरह की जॉब्स हमें शो होती रहती हैं। अब हम उन्हीं पे अप्लाई करेंगे जो जॉब्स जिस पे हमें पता है कि हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इस जॉब पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये सारी उसकी, ये 10 मिनट पहले उस क्लाइंट ने ये प्रोजेक्ट मतलब रिन्यू किया है, ये उसकी डिटेल है, यानी कि उसको किस तरह का बंदा चाहिए, किस तरह का काम है, किस तरह का काम उसने करवाना है। ठीक है जी, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपने कवर लेटर और आपने डिस्क्रिप्शन कैसे लेनी है। ठीक है, वो भी मैं शो करूंगा यहाँ पे। किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने कवर लेटर कैसे उसको सेंड करना है। आप आएंगे freelancer.com पे, जिस तरह अपवर्क का अकाउंट बनता है ना, इसी तरह freelancer.com का अकाउंट बनता है। आप इसको गूगल करके यूट्यूब करके अकाउंट बना लोगे। अकाउंट बनाने के बाद इसका ये फ़ायदा है कि जिस तरह अपवर्क पे हम अप्लाई करते हैं, अपवर्क पे जितने भी फ्रीलांसर एक जॉब पे अप्लाई करते हैं तो हम नहीं देख सकते उन्होंने कैसे अप्लाई किया है, कौन सा कवर लेटर यूज़ किया है। लेकिन freelancer.com पे हमें ये सहूलत है, हमें ये फैसिलिटी है कि हम देख सकते हैं कि freelancer.com पे एक जॉब पे जिस जिस बंदे ने अप्लाई किया है वो किस तरीके से अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक किस्म के कवर लेटर और उनकी डिस्क्रिप्शन मतलब कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं। हमें आइडिया हो जाएगा किस तरीके से इंटरनेशनल फ्रीलांसर अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं किसी भी जॉब पे जाऊँगा, ये freelancer.com का मैंने प्लेटफॉर्म खोला हुआ है और मैं किसी भी जॉब पे जाके उस पर पहले अप्लाई करूँगा और फिर जितने भी बंदों ने उस पर अप्लाई किया होगा वो मुझे शो हो जाएंगे। तो वहाँ से मुझे आइडिया हो जाएगा कि फ्रीलांसर्स कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कवर लेटर मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, किसी जॉब पे मैं अप्लाई करूँगा अभी। इस freelancer.com का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं किसी भी जॉब पे कस्टमर सर्विस रिलेटेड जॉब को खोलूँगा। ये मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये खोल लिया। खोलने के बाद इसको हम कवर लेटर सेंड करेंगे और इस जॉब पे बिड लगाएंगे, यानी कि इस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये आपको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल यही डिस्क्रिप्शन मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं प्लेस बिड कर देता हूँ। प्लेस बिड करने के बाद ये देखिए मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ पे ये टॉप पे मैं हूँ और यानी कि दूसरे फ्रीलांसर्स मुझे देख सकते हैं कि यानी कि मैंने कैसे अप्लाई किया है और मैं दूसरे फ्रीलांसर्स को देख सकता हूँ कि उन्होंने कैसे अप्लाई किया। ये मेरा कवर लेटर जो गया हुआ है ये सबको मतलब दिखाई देगा और वो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर की जॉब्स के अप्लाई करने के लिए वो इस कवर लेटर को यूज़ कर सकते हैं। हर बार तो हम इतनी लंबी डिटेल नहीं ना कर सकते। ये देखें, ये दूसरा फ्रीलांसर है, इसने इस तरीके से अप्लाई किया हुआ है, ये इसका कवर लेटर है। तो इस तरह के कवर लेटर हम यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, कवर लेटर्स हर मतलब 5-7 कवर लेटर हम नोटपैड में अपने रख के उनमें से 10-15 बल्कि हम कवर लेटर मतलब उठाएंगे मुख्तलिफ जॉब से मुख्तलिफ रिसर्च के बाद, और उन कवर लेटर 10-15 में से अपने 5 कवर लेटर हम बना लेंगे, ताकि हमने मुख्तलिफ जॉब पे अप्लाई करना होता है तो हमारे पास कवर लेटर होने चाहिए। और कवर लेटर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको इस पर मेहनत करनी चाहिए। ये बहुत रिसर्च करेंगे आप freelancer.com पे और कवर लेटर उठाएंगे, जिस तरह ये इस लड़की ने अप्लाई किया हुआ है।
इसको मैं कॉपी करूँगा, नोटपैड में रख लूँगा, फिर किसी और के अकाउंट पे जाऊँगा, वहाँ पे मैं मतलब इसकी सारी डिस्क्रिप्शन में अपने नोटपैड में रख के और वहाँ से मुख्तलिफ किस्म के अपने लिए मैं कवर लेटर तैयार कर सकता हूँ। ठीक है जी। यहीं से आप डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं, इन्हीं की प्रोफाइल से आप जाके डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखेगा कि एक मिनट में अभी आपको शो करूंगा यहाँ पे कि किस तरह हम डिस्क्रिप्शन किसी भी फ्रीलांसर की ले सकते हैं। इसके अकाउंट पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए वो अपने बारे में बता रही है, मैं ये काम कर सकती हूँ और मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मैं मेरे पास ये स्किल्स हैं। तो इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा। इस तरह की डिस्क्रिप्शन भी हम मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल से जाके अपने प्रोफाइल के लिए बना सकते हैं। और कवर लेटर पे मैंने आपको बता दिया कि कवर लेटर हम कैसे चूज कर सकते हैं freelancer.com पे रहते हुए। अच्छा जी, इसको बंद कर दिया, आपको पता चल गया कि हमने कैसे कवर लेटर बनाना है। ये कुछ कवर लेटर मेरे हैं जो मैंने अपने लिए मतलब रखे हुए हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ। और एक बात कि आपने एक ही कवर लेटर हर जॉब पे मतलब नहीं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल एक कवर लेटर है तो एक कवर लेटर हर जॉब पे आपने वो नहीं लगाना। इस तरह आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो बैन कर सकते हैं। आपने हर जॉब पे मुख्तलिफ कवर लेटर लगाना है। इसलिए कहता हूँ कि 5 कवर लेटर बना लो आप। एक जॉब आई है उस पर एक लगा दिया, दूसरी आई दूसरे पे दूसरा लगा दिया। अब इस जॉब पे हम अप्लाई करेंगे जी। इस जॉब को हमने खोल लिया, जॉब को खोल लिया, ये सारी डिस्क्रिप्शन है, ये आप पढ़ लो कि वो कह रहा है कि आप इसको पढ़ लो कि उसको इस तरह का बंदा चाहिए जो एक्सपीरियंस रखता हो कस्टमर सर्विस का। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में ये बता रहा है वो कह रहा है कि आप चैट सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, वो ऑर्डर प्लेस करने से पहले भी कस्टमर्स आएंगे, उनसे भी आपने चैट करनी होती है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी कस्टमर्स आएंगे, उनसे भी आपने चैट करनी होती है। ठीक है, प्लीज अप्लाई इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म पोजीशन एंड अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी। अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो तो अप्लाई करो। यू हैव मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस एज अ कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव और सिमिलर रोल। आपके पास 2 सालों का तजुर्बा हो। फेमिलियरिटी विद द हेल्प डेस्क, आपके पास हेल्प डेस्क की मतलब ज़ेनडेस्क टूल्स को आप पता हो कि आपको कैसे यूज़ करना है। फेमिलियरिटी विद शॉपिफाई, शॉपिफाई का पता हो। यू हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। यू हैव टू एबिलिटी टू प्रोवाइड आंसर बेस ऑन अ स्पेसिफिक, यानी कि आपको वही टेम्पलेट्स लगाना आती हो। ठीक है, यू आर एबल टू स्टैब्लिश रेपर्ट। आगे चलते हैं। यू आर कॉन्फिडेंट इन यूर अपसेलिंग, यू एंजॉय टॉकिंग टू पीपल, यू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्वर, इस तरह की वो बातें कर रहा है कि। और यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, दिस विल बी टेस्टेड। वो कह रहा है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, टेस्ट किया जाएगा, यानी कि हो सकता है वो आपसे कॉल पे इंटरव्यू ले, फिर आप पे आगे मतलब ट्रेनिंग दे। दिस विल बी टेस्टेड का मतलब है कि आपकी पहले इंग्लिश टेस्ट की जाएगी। अच्छा जी, ये क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से पढ़ सकते हैं कि वो पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, टॉप रेटेड है, 5 स्टार रेटिंग है, 67 जॉब्स अप्लाई मतलब उसने की हुई हैं, 60,000 उसने स्पेंड किया हुआ है अपवर्क पे। ये नीचे आए जी, ये क्वेश्चंस होंगे जो क्लाइंट हमसे पूछेगा और हमने उनको आंसर करना होगा। ठीक है जी, ये स्किल सेट मतलब इस तरह की जो स्किल्स का मालिक है फ्रीलांसर वो अप्लाई करे और वही ऑर्डर ले सकता है। ये वाला प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस, कौन सी क्वालिफिकेशन उसको चाहिए। टैलेंट टाइप इंडिपेंडेंट हो, टिक लगी हुई है मतलब मैं इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। जॉब सक्सेस स्कोर उसका 90% हो, टिक लगी हुई है यानी कि मैं इसके लिए काबिल हूँ, कर सकता हूँ। इंग्लिश लेवल फ्लुएंट है, ठीक है जी मैं कर सकता हूँ। अमाउंट अर्न $100+ अर्न किए हों, ये भी एलिजिबिलिटी है। तो आगे जी, ये एक बंदे के साथ इंटरव्यू कर रहा है। इनवाइट सेंट यानी कि 20 बंदों को के वो उसने इनवाइट किए हैं। ठीक है, और अनआंसर्ड इनवाइट्स के 8 बंदों यानी कि 20 बंदों ने उसको पहले ही इनवाइट वगैरह सेंड किए हुए हैं और 8 बंदों को उसने अभी रब्ता नहीं किया। ठीक है, ये उसने जॉब्स पुरानी जॉब्स यानी कि जो पोस्ट की हुई हैं। तो बेसिकली हम क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन भी हम रीड कर सकते हैं। ये 5 स्टार, हर फ्रीलांसर ने इसको 5 स्टार दिया हुआ है। जिस फ्रीलांसर ने इसके साथ काम किया हो तो अच्छा मतलब क्लाइंट है, इसके साथ काम किया जा सकता है। ठीक है जी, तो
अब हमने ये सारी डिस्कशन पढ़ ली। अब सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक करेंगे, न्यू टैब में खोल देगा ये। यहाँ पे कस्टमर सर्विस चूज करेंगे। दिस प्रपोजल रिक्वायर्स 6 कनेक्ट्स। ठीक है, कनेक्ट्स के बारे में शायद आपको नहीं बताया, तो एक मिनट, इसको बैक करेंगे और यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे लिखा होगा कनेक्ट्स के बारे में, व्यू प्रोफाइल पे, एक मिनट, अच्छा जी, बैक जाएंगे, बैक पे लिखा है कनेक्ट्स। उससे पहले एक छोटा सा स्टेप करेंगे, वो ये है कि यहाँ पे आके आर्स पे आके ये पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई एम करंटली अवेलेबल करेंगे और यहाँ पे अपनी अवेलेबिलिटी बताएंगे कि यानी कि मैं एक वीक में कितना काम कर सकता हूँ। आई एम करंटली अवेलेबल मोर देन 30 आवर्स पर वीक, यानी कि मैं अवेलेबल हूँ एक वीक में 30 घंटे काम करने के लिए, 30 घंटों से ज़्यादा। फिर दूसरे स्टेप पे कि मैं अवेलेबल हूँ एक वीक में 30 घंटों से कम काम के लिए, या एज नीडेड ओपन टू ऑफर, यानी कि मैं अवेलेबल हूँ बिल्कुल, मतलब ओपन टू ऑफर्स के मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। तो आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने अभी आपका अकाउंट नया है तो आपने एज नीडेड ओपन टू ऑफर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे एज नीडेड ओपन टू ऑफर्स पे क्लिक करके सेव कर देंगे आप। उसके बाद यहाँ पे मैं कनेक्ट्स के बारे में बता रहा था कि कनेक्ट्स क्या है। यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है, एक मिनट, ये 51 अवेलेबल कनेक्ट्स। कनेक्ट्स बेसिकली आप कनेक्ट्स को यूज करते हुए जॉब्स पे अप्लाई करते हो। कनेक्ट्स क्या है? ये एक किस्म के अपवर्क आपको हर महीने 50-60 कनेक्ट्स दे देता है, जिनको यूज करके आप जॉब्स पे अप्लाई करते हो। एक जॉब को अप्लाई करोगे तो आपके 5, 4 या 6 कनेक्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी जॉब पे करोगे तो इसी तरह 5-6 और चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये मतलब हमें सहूलत देता है, मतलब अपवर्क, कि हम कनेक्ट्स को यूज करते हुए मुख्तलिफ जॉब्स पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जितने कनेक्ट्स ज्यादा होंगे उतना ही हमें फायदा होगा। ये 50 या 60 अपवर्क हमें हर महीने देता है फ्री में। बाकी अगर आपने ज्यादा लेने हैं तो आप फ्री इसका मेंबरशिप प्लान भी होता है $12 या $14 का, तो वो आप पे करके ज्यादा कनेक्ट्स भी खरीद सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप फ्री से ही अपना काम चलाओ। कि 50 हैं तो मतलब आप 10-15 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, हम अप्लाई करने के लिए आपको बता दिया कि ये प्रोजेक्ट, दिस प्रपोजल रिक्वायर 6 कनेक्ट्स, यानी कि इस पे अगर अप्लाई करेंगे तो 6 कनेक्ट्स हमारे ज़ाया हो जाएंगे, 6 कनेक्ट्स हमारे यूज हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और हमने पढ़ ली इसकी डिटेल कि इस क्लाइंट को किस किस्म का बंदा चाहिए। यहाँ पे हम अपना रेट सेट करेंगे। मैंने अपना रेट सेट किया हुआ है $4 पर आवर। ये मैंने तब किया है 4, मिनिमम 3 है। मैंने 4 कब तब किया है जब मेरा टॉप रेटेड पे गया है। ठीक है, तो आप बात को समझें कि फ्री जो क्लाइंट्स है वो तो सस्ता काम, सस्ती लेबर ढूंढ रहे हैं। तो आप यहाँ पे 10 या $15 पर आवर रखोगे तो क्लाइंट भाग जाएगा आपसे। ठीक है, वो तो सस्ती लेबर ढूंढ रहे हैं, जो मिनिमम $3 हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आप अपना 3 ही करोगे। ठीक है, 4 या 5 तब जाओगे जब आप टॉप रेटेड पे जाओगे, जब आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग अच्छी होगी। तो अभी मैंने तो 4, हर किसी को 4 ही करता हूँ, तो मैंने 4 किया हुआ है। अच्छा जी, इंट्रो, यहाँ पे आप कवर लेटर यहाँ पे लिखोगे, जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि freelancer.com से भी आप बहुत से कवर लेटर्स इकट्ठे कर सकते हो। मैं यहाँ पे कवर लेटर लिखूंगा। मैं यहाँ पे डिफरेंट कवर लेटर लिखता हूँ, मैंने अपने पास सेव रखे हुए, जिस तरह मैंने रखे हैं आप भी 5 कवर लेटर अपने सेव करोगे। ठीक है जी, और मैं यहाँ पे ये वाला कवर लेटर लगाऊंगा। ठीक है, मुझे ये सूटेबल लग रहा है तो मैं ये लगाऊंगा। मैं रिपीट करता हूँ कि आपने कवर लेटर
बार बार रिपीट नहीं करने। ये मुफ्त 10 जॉब से मिसाल के तौर पे आपने अप्लाई करना है, तो हर जॉब पे एक ही कवर लेटर नहीं लगाते जाओगे आप। ठीक है जी। तो ये कवर लेटर मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे क्लाइंट का नाम भी आ सकता है अगर आपको पता है क्लाइंट का नाम। ठीक है, तो आप उसका नाम हाय क्लाइंट नाम लिख सकते हो, नहीं पता तो आप हेलो लिख लो। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट का नाम है जेसन तो आप हेलो जेसन कर सकते हो, नहीं तो हेलो लिख के आगे स्माइली डाल सकते हो। और हमेशा क्लाइंट को आपने प्रोटोकॉल देना है, हमेशा थैंक यू से बात शुरू करनी है। ठीक है, यहाँ पे दो किस्म की मतलब कैटेगरीज हैं। एक तो ये कि क्लाइंट्स आप तक रीच करते हैं, ठीक है, और आपको इंटरव्यू के लिए इनविटेशन आते हैं और आप एक्सेप्ट करते हो, इंटरव्यू करते हो। ठीक है, तो वो भी आपको एक किस्म के क्लाइंट रीच करेगा आपको। ठीक है, तब आप लिखोगे थैंक्स फॉर योर इनविटेशन टू द इंटरव्यू। ठीक है, थैंक्स फॉर योर इनविटेशन टू द इंटरव्यू। लेकिन अगर जब आप अप्लाई कर रहे हो, जिस तरह हम अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए लिखेंगे थैंक्स फॉर सीइंग माय रिस्पॉन्स टू योर प्रोजेक्ट, के बहुत शुक्रिया आपने मेरा रिस्पॉन्स देखने के लिए टाइम निकाला। हमने प्रोटोकॉल देना है क्लाइंट को, देख रहे हैं ना। अगर आपने अप्लाई करना है तो थैंक्स फॉर सीइंग माय रिस्पॉन्स टू योर प्रोजेक्ट, अगर आपको इंटरव्यू आया है तो थैंक्स फॉर, मैंने जो भी आपको बताया था। अच्छा जी, नीचे मैं वही कवर लेटर बता रहा हूँ कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ, मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको। आप पढ़ते रहो साथ साथ इसको। ठीक है जी। I also have an excellent team who is with me and always ready to work on any project related to customer service. Please try to watch introduction videos as well. यानी कि मेरे पास टीम भी है जो काम के लिए तैयार बैठी है और हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। मैंने अपनी अब हर टीम के जो एजेंट्स हैं उनकी वीडियोस यहाँ पे मैंने ऐड की हुई, ये मैंने प्रपोजल इस तरह का बनाया हुआ है। ठीक है, यूट्यूब के चैनल की उनकी वीडियोस मैंने ऐड की हुई हैं। तो आगे लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बेस्ट विशेस यासिर। ठीक है, एक प्रोटोकॉल, एक प्रोफेशनलिज्म शो करना है। ये तो मुझे आता है ना, मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से भी इसको कर सकते हो। ये तो टूटा फूटा जैसा ही मुझे आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, हमने उसकी डिटेल्स पढ़ ली। डिटेल्स में हमने पता कर लिया कि वो उस बंदे को किस किस्म का फ्रीलांसर चाहिए। ठीक है, हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया। और कुछ इस तरह होता है कि क्लाइंट्स ना मतलब हमारी ये देखने के लिए हमने कवर लेटर हम डिस्क्रिप्शन पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो वो कहते हैं कि यार शुरू में ना मून लगा दो या शुरू में कुछ कैलिफोर्निया लगा दो। यानी कि जब आप अप्लाई करोगे तो शुरू में कुछ लगा दो ताकि उनको ये पता चले कि इस फ्रीलांसर ने तवज्जो के साथ, अटेंशन के साथ वो कवर लेटर पढ़ा है। तो शुरू में फिर हम मून लगा लेंगे, जिस तरह मैंने अभी आपको शो किया। ठीक है, ऐसे ही मतलब वो मतलब कहते हैं कि शुरू में मून लगा दो, शुरू में कैलिफोर्निया लगा दो। कवर लेटर स्टार्ट करने से पहले तो शुरू में लिख देंगे मून या कैलिफोर्निया। ठीक है। क्वेश्चन है जी, यू हैव टू अपसेल अ कस्टमर अ मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दैन दैट शी हैज इन हर कार्ट, हाउ डू यू डू इट। यहाँ पे वो पूछ रहा है क्लाइंट हमसे कि अगर यानी कि आपका काम है कि आपने अपसेलिंग करनी है। अपसेलिंग क्या होती है कि मिसाल के तौर पे आपने फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है, कोई कस्टमर आता है, वो माउस लेने आता है, तो आपने उसको माउस के साथ एलईडी भी भेज देनी है, एलसीडी भी सेल कर देनी है, उसको माउस पैड भी सेल कर देना है। इसको अपसेलिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप ये कर लोगे। तो इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उसको ये टाइप कर रहा हूँ अपना आंसर, तो आप सुनते भी जाओ पढ़ते भी जाओ। तो मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं, मैं उसको सीधा बता दूंगा कि यार मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। आपने वही काम करना है जो आपको आता है, जो नहीं आता आप उसको नाम बोल सकते हो, इसमें कोई इस किस्म का इशू नहीं है। आपने 30 मार्क हाँ यहाँ पे नहीं बनना। ठीक है, तो आपने वही बात करनी है जो आपको आती है। मैं तो इस तरह करता हूँ भाई, आप क्या कर लोगे तो आपकी मर्जी, लेकिन आई रिकमेंड को जो आता है वही करो, जो नहीं आता तो आप उसको डिप्लोमेटिक से जवाब दे दो कि मुझे आता नहीं है लेकिन मैं सीख लूंगा, आप मुझे थोड़ा सा सिखा दो। प्लीज नोट दैट आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन अपसेलिंग द प्रोडक्ट बिकॉज फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स आई हैव वर्कड आफ्टर सेल्स। यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने आफ्टर सेल्स, सेल्स के बाद हमसे कस्टमर राब्ता करते थे, मैंने उनके लिए कस्टमर सर्विस के लिए काम किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह अपसेलिंग मैंने नहीं की हुई, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपना आंसर टाइप कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लो।
मैं उसको कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे ट्रेन करोगे तो मैं फास्ट लर्नर हूँ और मैं सीख लूँगा, आप मुझे ट्रेन कर देना और अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखो मुझसे। लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, मैंने ये काम नहीं किया हुआ। बट आई प्रॉमिस इफ़ यू वुड ट्रेन मी आई विल लर्न वेरी फास्ट, थैंक्स फॉर योर टाइम। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह आता है तो मैंने दे दिया। ठीक है जी। अगेन कि जो आपको आता है वही करो, जो नहीं आता आप उसको सॉरी बोल दो और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक से जवाब दे दो कि वो क्लाइंट भाग ही ना जाए। ठीक है, एक सूटेबल सा जवाब दो। आगे चलते हैं। कस्टमर इज अपसेट बिकॉज हिज ऑर्डर इज डिलेड फॉर वीक्स, ही रीचेज आउट टू यू, व्हाट डू यू डू। कस्टमर है जी, उसका ऑर्डर काफी लेट हो चुका है, वीक्स यानी कि 2 3 4 हफ्ते हो चुके हैं। ठीक है, तो वो आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। मैं अपना आंसर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप पढ़ लो। मैं उसको बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक कस्टमर्स ऑर्डर स्टेटस। मैं उसके ऑर्डर का जो स्टेटस है वो चेक करूँगा एंड सेंड हिम हर ट्रैकिंग अपडेट स्टेटस। उसको जो ट्रैकिंग अपडेट है वो स्टेटस उसको मैं सेंड करूँगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी कैन मेक हिम हर ऑन वेटिंग मोड, यानी कि हम उसको वेटिंग मोड पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि आपका ऑर्डर आ रहा है, रास्ते में है, कोविड का बहाना लगा सकते हैं या कोई भी मतलब किसी किस्म का हम उसको यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा वेटिंग मोड पे लगा सकते हैं उसको। आगे मैं लिख रहा हूँ, बट वी हैव टू टॉक द कस्टमर with huge respect as the customer is already angry for delayed order। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वो जो ऑर्डर्स होते हैं वो मतलब स्टक हो जाते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं, ट्रांजिट के अंदर ना गुम हो जाते हैं। तो उसका तो हमारे पास सोल्यूशन नहीं ना होता। तो इस केस में हम क्लाइंट्स तक रीच करते हैं, क्लाइंट को बताते हैं कि यार वो फलां ऑर्डर नंबर है, वो काफ़ी ऐसा हो गया है, काफ़ी 3 4 हफ्ते हो गए हैं, वो कस्टमर को नहीं मिल रहा। तो आप चेक करो अपने वेयर हाउस मैनेजर से, अपने डिलीवरी कंपनी से, और उसका जो भी मसला है उसको ठीक करवाओ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें तो क्लाइंट ही कर सकता है ना, वो हमारी एक्सेस नहीं होती। तो मैं उसको ये कह रहा हूँ ऑल्सो समटाइम्स ऑर्डर्स बिकम stuck and lost in transit, so in this case I also try to get in touch with you, यानी कि क्लाइंट को मैं कह रहा हूँ, so you can contact your warehouse manager or delivery company to check what's wrong with the order। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक करेंगे। ठीक है जी, हमने बता दिया कि हम किस तरीके से इस केस को मतलब अपने एंड से करेंगे।
यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम आपको ऑर्डर नंबर देंगे, क्लाइंट को कह रहे हैं कि अगर कोई इशू है तो इस कंडीशन में अगर वेटिंग मोड पे भी वो एग्री नहीं करता कस्टमर, तो हम आपको ऑर्डर नंबर देंगे, आप चेक करोगे, आप इशू रिजॉल्व करोगे, हमें बताओगे कि हमें आगे के अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। आर यू ओपन टू द स्टार्ट विद अ पार्ट टाइम पोजीशन एंड मूव टू फुल टाइम इन अ फ्यू वीक्स? यस, इसका सिंपल आंसर है यस, कि मैं पार्ट टाइम के लिए भी अवेलेबल हूँ आगे भी। व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट योर मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट, कि कौन सा बेस्ट पार्ट है जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते? कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, मैं एज ए सैंपल आपको कुछ लिख के बता देता हूँ। आई एम फ्रेंडली एंड ट्राई टू हेल्प पीपल। ठीक है, ये तो बहुत शॉर्ट है, आप अच्छे तरीके से इसको लिखोगे, ये तो आपको सैंपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आई एम वेरी फ्रेंडली एंड ट्राई टू हेल्प पीपल। व्हाट्स द रीजन, नंबर वन रीजन, अगला क्वेश्चन, वी शुड बी वर्किंग विद यू, कौन सा नंबर वन रीजन है कि हमें बताओ कि हम आपके साथ क्यों काम करें, हम आपको ये जॉब क्यों दें? तो आप अपना रीजन यहाँ पे बताओगे कि कौन सा रीजन है। मैं पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ पे, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, जिस तरह मैंने आपको इंटरव्यू में दिखाया था, इंटरव्यू वाली वीडियो में जो मेरे क्लाइंट के साथ हुई थी, तो उसने मेरी मतलब तारीफ की कि आपने अच्छा काम किया है और मुझे रेटिंग अच्छी दी। ऑडियो मैसेज उसने मुझे सेंड किया स्काइप पे, वो मैंने संभाल के रख लिया। तो मैं उसको ये कहूँगा कि यार मेरे पास ये रीज़न है, ये देखो कि क्लाइंट कह रहा है कि आपने अच्छा काम किया, आप ट्रस्ट वर्दी हो और आप मतलब दूसरे वीएस की तरह नहीं हो, आप देख के काम करते हो। तो इस तरह मैं उसको लिख रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू लिसन अ शॉर्ट रिकॉर्डिंग ऑफ माई क्लाइंट सो यू कैन डिसाइड इन अ बेटर वे, यानी कि मैंने उस पर क्लाइंट पे ही छोड़ दिया कि आप ही डिसाइड करो। मैं एक रिकॉर्डिंग अटैच करूंगा और वो मैं रिकॉर्डिंग इसमें डाल दूंगा और आप सुन लो उसको, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको मुझे क्यों हायर करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने टाइप कर लिया। यहाँ पे आके अपलोड में आके मैं वो रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा। ठीक है, ये मैं अब वो रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा। ये रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, MP3 फाइल है, इसमें क्लाइंट ने कहा है कि ठीक है आप अच्छा काम करते हो, ये वो। तो इस तरह आप भी इन चीज़ों को संभाल के रखो, जो रेटिंग्स आपको मिलती हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लो, जो रिकॉर्डिंग आपको मिलती हैं स्काइप पे या जहाँ पे भी, वो आप रखा करो। ये अच्छी चीज़ें होती हैं, जिस तरह मतलब कन्विंसिंग पावर की अच्छी होती है। ठीक है जी, ये अभी अपलोड हो चुकी है, क्लाइंट सुन लेगा। ये वो पार्ट है, यहाँ पे अपलोड जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम अपनी रिकॉर्डिंग शो कर सकते हैं, हम जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया हुआ है उन प्रोजेक्ट्स की पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस अपलोड वाले बटन पे अगर क्लाइंट ने मांगी हुई तो हमको कह देंगे यार ये मैं देखो, ये मैंने फलां प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, इसके स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, उसको साथ बता भी देना है कि मैंने इस फलां चीज़ को मैं अटैच कर रहा हूँ, आप इसको देख लो। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी इसको कहा है कि प्लीज ट्राई टू लिसन अ शॉर्ट रिकॉर्डिंग ऑफ क्लाइंट सो यू कैन डिसाइड इन अ बेटर वे। ठीक है, तो अब मैं उसको ये भी बता रहा हूँ कि आई एम अटैचिंग अ फाइल, यानी कि मैं फाइल अटैच कर रहा हूँ, तो मैंने अटैच कर दी, उसको मैंने बता भी दिया कि मैं, तो आपने भी बता देना है जो भी आप यहाँ पे अपलोड करोगे अपने सैंपल के तौर पे, तो आप उसको बता भी दोगे आई एम अटैचिंग अ फाइल प्लीज हैव अ लुक। ठीक है, सुनने वाली तो सुन लो, देखने वाली तो देख लो। ठीक हो गया जी। सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक करेंगे, ये देखें जी हमने एक जॉब पे अप्लाई कर दिया है, योर प्रपोजल वॉज सबमिटेड, एक जॉब पे आपने अप्लाई कर दिया है। ठीक है जी, अब हमारे 5 या 6 कनेक्ट्स इस पे वेस्ट हो गए, इस पे यूज हो गए हमारे, बाकी 51 थे, तो जितने बचते थे वो अभी आ जाएंगे। ठीक है जी, अब हमने आपको ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ बता दिया, शुरू से लेके आपको स्किल भी ट्रांसफ़र कर दी है, अपवर्क का अकाउंट कैसे बनाना है वो भी मतलब बना लिया है, वेरिफिकेशन भी कर लिया है। ठीक है, पेयोनियर का अकाउंट, बैंक अकाउंट, सारी डिटेल आपको मैंने बता दी है। ठीक है, तो चलें जी,
बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, और अब मेहनत करें, आप अपनी स्किल्स को मतलब और थोड़ा सा पॉलिश करें, और अल्लाह पाक आपके रिज़्क में इजाफा करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।